अयोध्या, जिसके रोम रोम में राम बसते हैं, वहीं की छोटी पावन गलियों में एक छोटा सा परिवार रहता है। अभी तो खुशियों की लहर दौड़ी हुई है परिवार में, क्योंकि अब एक छोटा मेहमान आने वाला है। पर परिवार की वो शख्सियत जिसे सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए था, क्योंकि अब वह इस संसार में भगवान के बाद दूसरा सबसे महान किरदार निभाने जा रही है, और वो है माँ। पर वो माँ चिंतित है, और वो भगवान राम की प्रतिमा के सामने बैठी चिंतित दिखाई पड़ती है। वो श्री राम की बहुत बड़ी भक्त है, और वो एक ऐसी संतान चाहती है जो इस कलयुग के इंसानों की तरह हैवान ना हो। एक ऐसी संतान जिसमें धैर्य हो, करुणा हो, आत्मनियंत्रण हो, दूसरों के प्रति सम्मान हो और बहादुर हो, बिल्कुल श्री राम की तरह। और जैसा कि लोग भारत में करते हैं कि भगवान मैं 2 दिन भूखा रह जाऊंगा, आप मेरी ये मुराद पूरी कर लो, उन्होंने वैसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि वो 9 महीने में रामायण को 3 बार पढ़ गई, ताकि उनके गर्भ में पल रहे बच्चे में राम जैसे गुना। 9 महीने बाद उनके घर में एक प्यारी बुचिया हुई। उसका नाम सबरी रखा गया। अलग ही तेज था उसके चेहरे पर, और जैसे जैसे वो बड़ी होते गई, माँ का सपना सच होते हुए दिख रहा था। तो आइए देखते हैं कि वो लड़की जिसके चरित्र में ही राम है, वो कैसे देखती है आजकल के भक्ति के तरीके। रामनवमी का दिन था, और सबरी के घर के सामने से एक बड़ी भीड़ डीजे के साथ गुजर रही होती है। सबरी देखती है कि सबके हाथ में राम नाम का ध्वज था, और सब बड़ी अजीब अवस्था में नाच रहे थे। तभी उनमें से 2 लोगों में किसी बात को लेकर लड़ाई हो जाती है, और सबरी ये सब देख रही थी, और देखते हुए वो बहुत दंग हो जाती है, और सोची कि इन्हें देखकर तो लगता ही नहीं है कि ये भगवान का काम करने जा रहे हैं, और इतनी तेज आवाज ये सबको परेशान कर रही है। और गाने में राम नाम से ज्यादा तो धूम धूम की आवाज है, जो सीधा दिल पे लग रही है। इनमें तो कुछ भक्ति जैसा नहीं है। राम ने कब कहा कि मेरी भक्ति ऐसे करो कि दूसरों को तकलीफ, और लड़ते लड़ते करने को तो बिल्कुल नहीं। और ऐसे ही कई दिन बीतते हैं, और सबरी को ऐसी बहुत सी बातें दिखती हैं। ऐसे ही वो एक दिन अपना होमवर्क कर रही थी, और बगल में उसके दादाजी टेलीविजन पे न्यूज देख रहे थे। उस न्यूज में दिखाते हैं कैसे एक टीका लगाया हुआ लंबा चौड़ा आदमी मॉल में क्रिसमस ट्री उखाड़ कर फेंक कर राम नाम कह रहा है। सबरी यह देखकर और दंग रह जाती है, और सोचती है कि क्या राम भक्त भी ऐसा कर सकते हैं। ये भारत है, ये राम भूमि है, यहाँ राम के आदर्शों का पालन होना चाहिए, और अगर राम के आदर्शों को माने तो हम सभी धर्म मिलकर एक साथ रह सकते हैं। और उस दिन वो समझ जाती है कि दुनिया राम को गलत पूजती है। तब से उसने एक मुहिम शुरू की, और छोटे बड़े हर किसी को हर संभव तरीके से समझाना शुरू किया कि राम को मंदिर तक सीमित मत रखो, राम को निर्जीव बनाकर मूर्ति में कैद मत करो, बल्कि राम को हमारे विचारों में, आदर्शों में, व्यवहारों में अपनाकर हमारे बीच जीवित रखना चाहिए। रामनवमी आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनिए। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं।